आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। पिछले एपिसोड में आपने सुना रावण के बारे में, सोने के हिरण का मारा जाना और सीता हरण। रामायण की कहानी जैसे जैसे मैं जान रही हूँ, एक बात बड़ी फैसिनेटिंग है कि जो लोग भी राम या किसी भी दिव्य मनुष्य के द्वारा मारे गए, उनको पहले से भविष्यवाणी मिली थी कि किसी न किसी रूप में राम आने वाले हैं। और राम ने सीता को ढूंढने की यात्रा के दौरान कई पशु पक्षियों, पेड़ों का उद्धार किया और लगभग सभी राम का ही इंतजार कर रहे थे कि राम कब आएंगे। ऐसी भविष्यवाणी आज के डेट में क्यों नहीं होती। हाय, मैं उमा आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो मेरे हर एपिसोड को इतनी रेगुलरिटी के साथ सुन रहे हैं। और मैं उमा कोशिश कर रही हूँ कि इस सीजन में मैं आपके सामने रख सकूं रामायण की पूरी कहानी बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर खुद को याद दिला सकें भगवान राम के चरित्र की वो महिमा, जिसे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी ज़रूरी हो गया है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट मी नो आप किस किस तरह के टॉपिक सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये है आपकी लाइफ के टॉपिक। रावण सीता को लेकर जल्द ही लंका पहुंचा, जहां रावण ने सीता को अपना महल दिखाया, उसको अपने महल में रखा, इस उम्मीद में कि वो उसकी दुल्हन बनने के लिए मान जाएगी। सीता ने अपने चेहरे को ढके रखा और रावण को बार बार याद दिलाया कि वो प्रभु श्री राम की पत्नी है और वो कभी भी रावण के लिए राजी नहीं होंगी कि रावण से वो शादी करे। इस बात को न मानने का दंड मौत थी। अंत में रावण ने अपने प्रतिरोध को कम कर दिया और सीता को अशोक वाटिका में भेज दिया, जहां एक राक्षसी महिला उसकी पहरेदारी कर रही थी। अगर तुम अब भी रावण की बात नहीं मानोगी तो 1 वर्ष में रावण तुम्हें खा जाएगा, उस राक्षसी पहरेदार ने सीता से कहा। सीता ने राम के आने और सीता को बचाने के लिए आतुरता से इंतजार किया, लेकिन कई महीने बीत गए। सीता के कपड़े पुराने और गंदे हो गए, उसके बाल अपनी चमक खो बैठे थे और उसका पहले से ही पतला शरीर और कमजोर हो गया, इतना पतला कि त्वचा से हड्डियां दिखने लगी। पर फिर भी राम नहीं आए। लेकिन देवता फिर भी आनंदित थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो दिन जल्द ही आएगा जब राम सीता को बचाने के लिए लंका पर हमला करेंगे, और जब वो दिन आएगा तो रावण का नाश होगा। उधर जंगल में हिरण मरते ही एक राक्षस के रूप में बदल गया था, लेकिन राम को तुरंत ही सीता की सुरक्षा के बारे में ध्यान आया और वो कुटिया की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात लक्ष्मण से हुई। राम ने लक्ष्मण से पूछा, आपने सीता को अकेला छोड़ दिया? लक्ष्मण ने राम को समझाया, सीता माता ने जिद की कि मुझे ये देखना चाहिए कि राम ने क्यों सीता और लक्ष्मण को पुकारा। अशुभ का शक होने पर दोनों भाई कुटिया की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उन्होंने जटायु को खून में लथपथ पड़ा हुआ पाया। राम जटायु ने हल्के से आवाज लगाई, लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण किया है। मैं रावण को रोक नहीं सका, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की। मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुनहरे जंगलों और खेतों को देख सकता हूँ और मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। रावण दक्षिण की ओर गया है, उसका पीछा करिए राम, निराश मत होइए, आप सीता माता को पाएंगे। जटायु की मृत्यु हो गई और राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दोनों भाई सीता को खोजते हुए दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक भयानक जंगल में प्रवेश कर गए जो राक्षसों और जंगली जानवरों से भरा था। अचानक उन्होंने देखा कि कई पेड़ों को मिट्टी से बाहर निकलने से पहले ही नीचे की ओर कुचल दिया गया था। हथियारों के साथ एक विशाल आदमखोर पेड़ अपनी लंबी टहनियों के आकार वाले हाथों के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। जो उसके रास्ते में आता जा रहा था वो सब कुछ कुचलता तोड़ता जा रहा था। उसके बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि उसका कोई सिर नहीं था। राम और लक्ष्मण ने इस आदमखोर की कहानियां सुनी थी और जानते थे कि उसका नाम कबंध था। लक्ष्मण अपने जीवन में पहली बार भय से कांप रहे थे और राम नहीं जानते थे कि वे इस तरह के प्राणी को हरा सकते हैं कि नहीं। लेकिन दोनों भाइयों ने उस आदमखोर कबंध से हारने का कोई इरादा नहीं किया। उन्होंने उसकी नीचे की ओर बहने वाली भुजाओं के नीचे तलवार डाली और एक साथ एक समय हमला करते हुए उसकी बाजुओं को तलवार से काट डाला और कबंध के हाथ उससे अलग हो गए। फिर एक कोमल आवाज में जो हवा से बाहर आती हुई मालूम हो रही थी, उस आवाज ने पूछा कि किसने मुझे अभी अभी मारा।
और जब उस आवाज को ये पता चला कि वो राम और लक्ष्मण हैं, तो उसने खुशी से कहा कि मैं मुक्त हो गया। कबंध ने बताया कि वो एक अमर व्यक्ति था जिसने इंद्र की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। क्रोधित भगवान ने उसका सिर काट दिया था और उससे कहा था कि वो तब तक बिना सिर के रहेगा जब तक राम और लक्ष्मण उसकी भुजाएं नहीं काट देते। यद्यपि मैं अमर हूँ, पर अब मैं मृत्यु चुनता हूँ और आपसे अपने शरीर का दाह संस्कार करने के लिए कहता हूँ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। उससे मुझे रिहाई मिल सकती है और बदले में मैं बताऊंगा कि आप सीता को कैसे पा सकते हैं। राम ने कबंध के कहे अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया और चिता की ज्वाला ऊंची उठी और चमकी और राम से ज्वाला बोली, आप दोनों जाओ और निर्वासित वानर राजा सुग्रीव को खोजो। उसके भाई बाली ने उसके सिंहासन को छीन लिया है और आपको सुग्रीव की मदद करनी चाहिए ताकि सुग्रीव को सिंहासन पुनः प्राप्त हो सके। सुग्रीव और उसके बंदर आपको इन राक्षसों से सीता को बचाने में मदद करेंगे क्योंकि वे बंदर दिव्य हैं। राम और लक्ष्मण निकल पड़े दक्षिण की ओर। जल्द ही वे एक झील के पास पहुंचे जो कमल और लिली के चमकदार रंग के फूलों से सराबोर थी। राम ने सीता के बारे में सोचते हुए झील को पार किया और फिर उन्हें दूर एक ऊंची चट्टान पर एक शक्तिशाली बंदर नजर आया। वो बहुत ही ऊंचा था, उसका चेहरा एकदम लाल था और उसका शरीर पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था। उसकी लंबी पूंछ एक विशाल दूरी तक फैली हुई थी। जैसे ही उसकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ी, उसने एक लंबी छलांग लगाई और दोनों के पास पहुंचकर उस बंदर ने सम्मानजनक और कोमल आवाज में कहा, आप ये जान लें कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मेरे राजा सुग्रीव हैं जिनका राज्य और पत्नी उनके बड़े भाई बाली ने हथिया लिए हैं। सुग्रीव एक योद्धा के रूप में आपकी प्रतिष्ठा को जानते हैं और सुग्रीव ने मुझे आपको नमस्कार करने और उच्च मित्रता प्रदान करने के लिए भेजा है। जब हनुमान ने सुना कि दोनों भाई मदद मांगने आए हैं तो उन्होंने उन्हें अपने कंधों पर बैठने के लिए कहा और एक जोरदार छलांग लगाई और उन्हें सुग्रीव से मिलने के लिए पर्वत पर ले गए। सुग्रीव ने उन्हें वो दुपट्टा और आभूषण दिखाए जो रावण के उड़ते रथ से नीचे गिरे थे। सुग्रीव ने कहा, मेरे दुष्ट भाई बाली से मेरे राज्य को वापस जीतने में मेरी मदद करिए और मैं सीता माता को वापस लाने में आपकी मदद करने का वादा करता हूँ। राम ने वादा किया, हम आपकी मदद करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। अगले दिन राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव, हनुमान और उनके छोटे बंदरों के समूह के साथ एक बैठक की। उन्होंने खुद को बाली के शहर के आसपास के पेड़ों में छिपा लिया, जबकि सुग्रीव द्वार पर खड़े होकर बाली को बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गए। अपने द्वार पर सुग्रीव की चुनौती से प्रभावित बाली ने अपने सैनिकों को लड़ाई के लिए बाहर भेज दिया। दोनों भाई तब तक आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे जब तक सुग्रीव ने राम को मदद देने का संकेत नहीं किया। जब राम ने देखा कि उसका दोस्त कमजोर हो रहा है तो उसने बाली के दिल में निशाना बनाया और तुरंत बाली को मार डाला। राम ने अपना वादा पूरा किया। सुग्रीव एक बार फिर राजा बन गए थे और वो सीता को खोजने के लिए मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन गर्मियों की बारिश आ गई थी और भारी बारिश ने आगे की खोज को असंभव बना दिया था। सीता की खोज फिर से शुरू हो पाती इससे पहले राम को गर्मियों के अंत का इंतजार करना पड़ा। जब गर्मियों की बारिश समाप्त हुई तब सुग्रीव के लिए राम का कर्ज चुकाने का समय आ गया था। सुग्रीव ने हनुमान को अपने पास बुलाया। हनुमान उड़ सकते थे और इतनी ऊंची छलांग लगा सकते थे कि बादलों को पकड़ सके। वो एक महान ज्ञानी थे कि वे शास्त्रों की व्याख्या किसी और से बेहतर कर सकते थे। यदि कोई भी सीता को खोज सकता है तो केवल हनुमान ही ऐसा कर सकते हैं। सुग्रीव ने आज्ञा दी, हे हनुमान, तुम अभी सीता माता को ढूंढने निकल जाओ और 1 महीने में तुम्हें जो भी पता चल सके उसके साथ वापस आओ। राम को कोई संदेह नहीं था कि हनुमान राम की प्यारी सीता को खोज लेंगे। राम ने कहा, हनुमान, तुम पर मेरी आस्था के प्रतीक के रूप में ये मेरी अंगूठी है। जब आप सीता को मिलें तो उसे ये अंगूठी दिखाएं और उसे पता चलेगा कि आप मेरे द्वारा भेजे गए हैं। हनुमान बंदरों की एक सेना के साथ रवाना हुए और जामवंत भालुओं के राजा थे और उनकी सेना भी साथ में चली गई। हजारों बंदरों और भालुओं ने जमीन के हर कोने को खोजा लेकिन सफलता नहीं मिली। जैसे जैसे दिन खत्म होते गए हनुमान निराश होने लगे। उन्होंने खोजकर्ताओं की अपनी सेना को बुलाया और एक घोषणा की कि मैं अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहा और 1 महीना मैंने बर्बाद कर दिया। मैं अपनी विफलता के अपमान को
नहीं सह सकता और मैं मरने के लायक हूँ। हनुमान खुद को मारने ही वाले थे जब उनके एक साथी ने एक कमजोर से दिखने वाले गिद्ध को ऊपर उड़ते हुए देखा, जो किसी मरे हुए जानवर को भोजन बनाने के लिए उड़ रहा था। बंदर ने पक्षी को हाथ लहराया और चिल्ला के कहा, तुम्हारे राजा जटायु ने राम की पत्नी सीता को ले जाते हुए देखा था, क्या आप हमें उसके पास ले जा सकते हैं? गिद्ध को एहसास हुआ कि ये अलौकिक जीव थे जो किसी बड़ी पवित्र खोज पर जुटे थे। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं राजा जटायु का भाई संपाति हूँ। मेरे पंख जल गए थे जब मैंने सूर्य देव के बहुत करीब से उड़ान भरी थी। मैंने अपनी ताकत खो दी है, इसलिए मैं आपको शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक बार एक महिला को राम और लक्ष्मण को पुकारते हुए सुना था जब रावण के रथ ने ऊपर से उड़ान भरी थी। मुझे पता है कि दानवों का शहर एक द्वीप पर दक्षिणी महासागर के उस पार 100 योजन की दूरी पर है। यह शहर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था और इसे लंका कहा जाता है। संपाति के पंख जल जाने के बाद सूर्य देवता ने संपाति से वादा किया था कि वे कभी अगर राम की मदद करेंगे तो उनके पंख फिर से मजबूत हो जाएंगे। और संपाति जब ये सब बता रहे थे तभी उन्होंने अपनी ताकत को वापस लौटते हुए पाया। भालू और बंदरों ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और वे हिंद महासागर के तट पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो हनुमान ने गहरी सांस ली, समुद्र की हवाओं से अपनी छाती को फुला लिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को तेजी से हिलाया और एक प्रसन्न लेकिन भयानक दहाड़ के साथ पास के एक पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ की चोटी पर हनुमान ने विराम दिया और प्रार्थना की और फिर एक शक्तिशाली छलांग की तैयारी की जो उन्हें अकेले विशाल और शानदार लंका तक ले जाने वाली थी। तब हनुमान ने एक तीर की तरह हवा में छलांग लगाई, बादलों के बीच उड़ते हुए। तब तक वो उड़ते रहे जब तक वो लंका द्वीप पर नहीं उतरे। समुद्र के रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत दिखे। मेनका पर्वत ने हनुमान जी से कुछ देर तक आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम का काम पूरा न कर लूं तब तक मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी भी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे लंकिनी हनुमान मुठभेड़, हनुमान विभीषण मिलाप और हनुमान सीता मिलाप और हनुमान का लंका दहन। तब तक विश्वास बनाए रखें।